चलिए बेसिक्स हो गए थे, अब हम इन एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहली एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1A। 1A देखते हैं। 1A क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड -9 एंड -3, सॉरी, -9 एंड -3 के बीच में सारे इंटीजर्स लिखने हैं। मतलब इनके बीच में जो इंटीजर्स हैं उनको हमको लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इनके बीच में कौन से इंटीजर आ सकते हैं। ये -9 है तो -9 के बाद क्या आएगा? -8 आएगा। -8 के बाद क्या आएगा? -7 आएगा। -7 के बाद -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3। तो इसके बीच के इंटीजर्स क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके बीच के इंटीजर्स। ये यहाँ से यहाँ तक ये सब हो गए इसके बीच के इंटीजर्स, ठीक है। तो और देखते हैं। अब इसी तरह 2-3 क्वेश्चन है तो ये आप कर लेंगे। अब कंपैरिजन है, देखिए कंपैरिजन का क्वेश्चन है। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर है तो देखिए कंपैरिजन, जैसे आपको बोला है -16 एंड 61, -61, इसको कंपेयर करिए। तो देखिए जो -61 है वो किस साइड आया होगा? मैंने बोला था जब भी हम निगेटिव में आते हैं तो निगेटिव में जो बड़ा वाला होता है वो छोटा होता है, एक्चुअल में वो छोटा होता है। जो निगेटिव में बड़ा होता है, जैसे जो पॉजिटिव में हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, जैसे इन दोनों में पॉजिटिव अगर देखें तो बड़ा कौन? 61 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 16 के बहुत बाद 61 आता है। लेकिन निगेटिव में ये छोटा होता है, ठीक है। जैसे मैंने नहीं बताया था कि अगर मान लीजिए जैसे ये हो गया। अब इसमें अगर मैंने ऐसे लिख दिया a इज़ ग्रेटर देन b, मैं ये लिख दिया a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। तो अगर मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? a इज़ लेस देन b हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव में देखूँ इन दोनों को तो पॉजिटिव में ये दोनों बड़े दिखाई पड़ेंगे। अब पॉजिटिव में जैसे मैं देखता हूँ इन दोनों को कि 16 और 61 को, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि 16 इज़ लेस देन 61। बट अब इन दोनों पे मैं माइनस लगा देता हूँ, ये -16 और ये -61, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा कि -16 इज़ ग्रेटर देन -61, ठीक है। तो ये इसके बीच में कंपैरिजन होगा तो क्या आएगा? ये लिख दें हम यहाँ ग्रेटर देन -61, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का एक और देख लेते हैं, एक पार्ट और देख लेते हैं इसी में का। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि -236 एंड -362 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करिए तो कौन बड़ा है? देखिए इसमें से अगर पॉजिटिव में देखें तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब निगेटिव में ये छोटा है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -362 इज़ लेस देन -236, ये इससे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इवेलुएट। क्या इवेलुएट करने को कह रहा है? कह रहा है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देख, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। -2 और ये -11, इन दोनों को इवेलुएट करने को कह, इस ऑपरेशन को इवेलुएट करने को कह रहा है। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये जो मॉड की साइन है इसके अंदर से कोई नंबर अब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस ये बाहर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, 11 हो गया, ठीक है। जब भी ये क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। ये 11 जो इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड के बाहर से जब भी ये 11 बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, तब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 9। तो ये हो गया इवेलुएट। एक और कर देते हैं, चलिए ये वाला करके कर देते हैं। ये दोनों में वही लगा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। क्या है? -137 मॉड के अंदर दोनों, फिर प्लस की साइन, फिर 13 मॉड के अंदर। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो मॉड के अंदर हो चाहे मॉड के बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये निगेटिव है तो निगेटिव मॉड के अंदर गया, बाहर आएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 137 प्लस जो पॉजिटिव है वो मॉड के अंदर जाए ना जाए कोई मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा।
ये पॉजिटिव है, अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 150 हो गया ना, आसानी से आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज करने के लिए किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स क्या दिए हुए हैं, नंबर्स नोट कर लेते हैं, -9, 11, -23, 41, -37 और उसके बाद 0, फिर यहाँ -5। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हो क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे पहले हम लोग बचपन में नहीं देखते थे, ऐसे सीढ़ियाँ बना के हमें सिखाया जाता था कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब छोटे से बड़ा होना, असेंड करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग होता है। और अगर इसी में नीचे की साइड आए तो वो डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इस सबों को अरेंज करना है। तो हमें मालूम है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें से। अब ध्यान से देखो, सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग में जाना है ना, बड़ा जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, ध्यान दीजिए, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए माइनस में 37 सबसे बड़ा है, मतलब ये इससे भी छोटा होगा, -23 से भी छोटा होगा, और ये -23 -9 से, और ये -9 -5 से छोटा होगा। मीन्स सबसे छोटा ये है -37। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -37। अब इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा ये है -23। अब इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा ये है -9, क्योंकि मैंने बताया था जो सबसे बड़ा होता है निगेटिव में वो सबसे छोटा होता है। अरे जो सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव में वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा -5, इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ तक हो गया। अब पॉजिटिव नंबर्स में, अब इस -5 से बड़ा कौन सा नंबर है, नंबर लाइन में आप ध्यान से देखने की कोशिश, सोचने की कोशिश करिए। देखिए ये नंबर लाइन थी आपकी, अब इसमें देखिए -5 कहाँ, यहाँ कहीं -5 रहा होगा -4 के बाद। तो -5 के बाद कौन सा नंबर है, 0 है। फिर उसके बाद कहीं पॉजिटिव नंबर शुरू होंगे ना। तो अब कौन सा नंबर आएगा, अब आएगा आपका 0 आएगा। अब -5 से बड़ा कौन सा है, -5 से बड़ा 0 है। और अब 0 से बड़ा कौन सा है, 0 से बड़ा 11 है। अब 11 से बड़ा कौन सा है, 11 से बड़ा 41 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स अरेंज हो गए आपके असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर दें आप इन सबको को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये भी हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए।